संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता संभाली है। लगभग 50 वर्षों में पहली बार देश ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के भीतर यह पद संभाला है। कंबोज ने गुरुवार को 62वीं बार अध्यक्ष पद ग्रहण करते हुए एक ट्वीट में कहा, भारत इस अध्यक्षता को संभालने में बहुत गर्व महसूस करता है और अपने मूल सिद्धांतों के साथ नेतृत्व करने, वैश्विक समुदाय के कल्याण और समृद्धि के लिए लगन से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का सत्र। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि कंबोज सामाजिक विकास मामलों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ भूमिका निभा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 15 फरवरी को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत का चुनाव एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि 1975 के बाद यह पहली बार है कि भारत ने सामाजिक विकास आयोग के भीतर यह पद संभाला है। अध्यक्ष को लग्जमबर्ग, उत्तरी मैसेडोनिया, डोमिनिकन गणराज्य और आगामी अफ्रीकी राज्य चुनाव के उपाध्यक्षों का समर्थन प्राप्त है। 62वें सत्र का केंद्रीय विषय सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। बयान में कहा गया है कि विषय सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच महत्वपूर्ण संबंध को रेखांकित करता है, क्योंकि वे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आधार बनाते हैं। जैसे ही उन्होंने अध्यक्ष पद ग्रहण किया, कंबोज ने इस बात पर जोर दिया कि आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समर्पित एक प्रतिष्ठित अंतर सरकारी निकाय के रूप में है। आयोग का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को सामान्य चरित्र की सामाजिक नीतियों और विशेष रूप से विशेष अंतर सरकारी एजेंसियों द्वारा कवर नहीं किए गए सामाजिक क्षेत्र के सभी मामलों पर सलाह देना भी है। आयोग में 46 सदस्य हैं, जो 4 साल की अवधि के लिए समान भौगोलिक वितरण के आधार पर भारत सामाजिक विकास आयोग के सत्र का सदस्य है और इसका कार्यकाल 2027 में समाप्त हो रहा है। 1995 में कोपेनहेगन में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन के बाद से सामाजिक विकास आयोग कोपेनहेगन घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम के अनुवर्ती और कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख निकाय प्रभारी रहा है। मार्च 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन WSSD में सरकारें लोगों को विकास के केंद्र में रखने की आवश्यकता पर एक नई आम सहमति पर पहुंची। यह शिखर सम्मेलन उस समय विश्व नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा थी। इसने गरीबी पर विजय, पूर्ण रोजगार के लक्ष्य और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने को विकास के उद्देश्यों से ऊपर रखने का संकल्प लिया। इसके निष्कर्ष पर सरकारों ने एक घोषणा और कार्रवाई का कार्यक्रम अपनाया, जिसने लोगों को विकास के केंद्र में रखने की आवश्यकता पर एक नई आम सहमति का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत को परमानेंट सदस्यता वेटो के साथ कब तक मिल पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। परेड में उत्तर कोरियाई नेता किम के साथ रूसी और चीनी प्रतिनिधि उनकी नवीनतम मिसाइलों को दिखाते हुए शामिल हुए। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूस और चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ केंद्र मंच साझा किया, जब उन्होंने राजधानी प्योंगयांग में एक सैन्य परेड में अपनी सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम मिसाइलों को लॉन्च किया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अवज्ञा के प्रदर्शन के साथ एक प्रमुख युद्ध की सालगिरह का प्रतीक था। प्रायद्वीप पर तनाव वर्षों में अपने उच्चतम बिंदु पर होने के कारण राज्य और मास्को के साथ संबंध गहरे हो रहे हैं। राज्य मीडिया ने शुक्रवार को कहा कि किम ने रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु और चीनी सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकारी ली होंगजोंग के साथ गुरुवार शाम की परेड में एक बालकनी से भाग लिया, जिसमें चमकदार रोशनी वाले किम इल सुंग स्क्वायर का नजारा दिख रहा था, जिसका नाम किम के दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक के नाम पर रखा गया था। सड़कें और स्टैंड हजारों की संख्या में एकत्रित दर्शकों से खचाखच भरे हुए थे, जो मुख्य सड़क पर लॉन्चर ट्रकों पर सवार होकर कदम ताल कर रहे सैनिकों, टैंकों
और विशाल अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की लहरों के रूप में अनुमोदन में गर्जना कर रहे थे। केसीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में भीड़ भरने के लिए देश भर से लोगों को लाया गया है। तस्वीरों में किम जोंग उनको मुस्कुराते हुए और शोइगु और ली के साथ बात करते हुए दिखाया गया है, जो क्रमशः बालकनी के केंद्र स्थान पर उसके दाएं और बाएं खड़े थे, और किम और शोइगु परेड कर रहे सैनिकों को सलामी देने के लिए हाथ उठा रहे थे। केसीएनए ने यह नहीं बताया कि किम ने भाषण दिया या नहीं। उत्तर की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि परेड में नव विकसित निगरानी और हमलावर ड्रोनों की औपचारिक उड़ानें दिखाई गईं, जिन्हें पहली बार इस सप्ताह राज्य मीडिया द्वारा अनावरण किया गया था, क्योंकि उन्होंने किम और शोइगु द्वारा आयोजित हथियारों की प्रदर्शनी पर रिपोर्ट की थी। समापन के लिए परेड ने नए आईसीबीएम लॉन्च किए, जिनका हाल के महीनों में उड़ान परीक्षण किया गया था, और उन रेंजों का प्रदर्शन किया गया जो अमेरिकी मुख्य भूमि ह्वासोंग 17 और ह्वासोंग 18 तक पहुंच सकती हैं। कुछ विश्लेषकों ने तर्क दिया है कि ये मिसाइलें रूसी डिजाइन पर आधारित हैं। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री कांग सुन नाम ने परेड को देश की अमेरिकी साम्राज्यवादियों और उनके अनुयायी देशों की ताकतों के खिलाफ महान जीत का ऐतिहासिक उत्सव बताया। उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते सैन्य अभ्यास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की निंदा की, जिसे उत्तर कोरिया आक्रमण रिहर्सल के रूप में चित्रित करता है। सहयोगी दल अपने अभ्यासों को रक्षात्मक बताते हैं और कहते हैं कि उत्तर के बढ़ते परमाणु खतरे से निपटने के लिए प्रशिक्षण में उन्नयन आवश्यक है। कांग ने कहा, दुश्मनों ने आत्मपराजित अंतिम विकल्प चुना है, जो निश्चित रूप से उनके भाग्य को बर्बाद कर देगा। कांग ने दावा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है जहां वह हमारे खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सके और जीवित रह सके। हाल के दिनों में प्योंगयांग पर बादलों के कारण उपग्रहों के लिए परेड की तैयारियों की निगरानी करना मुश्किल हो गया, जो रात में होती थी। जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज, जो मिडलबरी इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, के एक वरिष्ठ शोध सहयोगी डेव श्मेलर ने कहा कि सैटेलाइट छवियों से पता चला है कि गुरुवार को 13:16 जीएमटी स्थानीय समय 10:16 बजे पर चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा थी। मोंटेरे में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के उत्तर कोरिया द्वारा रूसी और चीनी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना महामारी की शुरुआत के बाद से एक दुर्लभ राजनयिक शुरुआत थी। विशेषज्ञों का कहना है कि किम राजनयिक अलगाव से बाहर निकलने और संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव का मुकाबला करने के लिए सत्तावादी सहयोगियों के साथ अपनी साझेदारी की दृश्यता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। परेड इस सप्ताह प्योंगयांग में किम और शोइगु के बीच हुई बैठकों के बाद हुई, जिसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लिए उत्तर कोरिया के समर्थन का प्रदर्शन किया गया और इस संदेह को जोड़ा गया कि उत्तर रूस को हथियारों की आपूर्ति करने के लिए तैयार था, जिसके युद्ध प्रयासों को रक्षा खरीद और इन्वेंट्री समस्याओं से समझौता किया गया है। गुरुवार को केसीएनए ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें यूक्रेन में युद्ध प्रयासों के लिए उत्तर कोरिया के दृढ़ समर्थन के लिए किम को धन्यवाद दिया गया था। पुतिन ने कहा कि मॉस्को और प्योंगयांग के बीच हित संरेखित हो रहे हैं, क्योंकि वे पश्चिमी समूह की नीति का मुकाबला करते हैं, जो वास्तव में बहुध्रुवीकृत और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की स्थापना में बाधा डालती है।